राहुल गांधी मैं तो एक कहूंगा कि विचित्र। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो गप्पू है। पहले की सरकारें अपनी गलती मानती थी। एक मिनट सुनो। मोदी जी की बैटरी बैठ गई। मोदी जी इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। जैसे कि 2024 का जो इलेक्शन है वो अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है, जिसका ट्रेलर कल से देखने को शुरू हो गया है। कल से 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है, जिसमें आज केशव प्रसाद मौर्य भी मेयर और पार्षदों को प्रशिक्षित कर 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जीत का मंत्र देंगे। इसी के साथ हम दारुल शफा में आज मौजूद हैं और लोगों के बीच है। आज लोगों से ही पूछेंगे कि 2024 का जो चेहरा है वो किसका होगा। अंकल, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार फिर से वापस आएगी सत्ता में? क्या आपको लगता है कि जो 9-9.5 साल का बेआवाज कार्यक्रम रहा है नरेंद्र मोदी का, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई, उस पर कभी बात की है? तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष को एक बार मौका मिलना चाहिए? विपक्ष को मौका मिलना नहीं चाहिए। विपक्ष को मौका लगभग मिल चुका है। उसकी एक ताज़ा उदाहरण ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका का। कांग्रेस कमबैक कर रही है और उसके साथ जो गठबंधन मिलेगा, कहीं ना कहीं हम एक बड़ी पार्टी के रूप में आएंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि भाजपा का तो सिर्फ कहने का है हम 400 से ऊपर आएंगे। हमें लगता है कि हमें कहने की जरूरत नहीं, हम 400 से ऊपर ही आएंगे। तो मतलब आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम देवव्रत है और मैं एक एनालिटिकल प्रेडिक्टर हूँ। प्रधानमंत्री के चेहरे में देखिए, चेहरे में तो ये है कि चीज़ें सीक्वेंस वाइज देखी जाती हैं कि अगर 10 साल रूल किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो मुझे लगता है कि इनके भी जो चेहरे हैं वो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एजेड्स होते जा रहे हैं। जो भी जितने भी नेता हैं अब आरक्षण बिल का फायदा मिलेगा बीजेपी कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ना वो आरक्षण लागू हुआ है ना वो समाज के हित में है, जब तक उसमें परसिमन ना हो ओबीसी और SC ST का। ठीक है, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दिया, उसका तो हमें जरूर कहने को देखो, एक चीज़ बताएं, पहले की सरकारें अपनी गलती मानती थी। ये लोग गलती मानने की तैयार नहीं है। तो कोई आदमी जब जिद्दी हो जाए, जब हठी हो जाए, तो जनता भी इस समय समझ लो खार खाई है, जिसको पंजाबी में कहते हैं गुस्सा। और MP के चुनाव का में कहते हैं कि अब की जलाए देंगे। ठीक है, तो इस समय जो प्रेडिक्शन है जनता में, क्योंकि देखिए जनता तो भैया 10 साल हुआ, 10 साल उसने सफ़र किया। आपने जो योजनाएं बनाई नीचे इम्प्लीमेंट्स नहीं हुए, और इम्प्लीमेंट नहीं हो तो नुकसान किसका हुआ ना, क्योंकि देखिए सरकार अपनी जेबें भर लेती हैं, पॉलिटिशियन अपनी जेब भर लेते हैं, करप्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो आफ्टर ऑल नुकसान जनता का होगा। ना उसके हक की चीज़ें उसके तक डिलीवर्ड हो पाई, और ना तो उसके द्वारा बनाई गई जो सरकार थी। राहुल गांधी को आप मौका देंगे? देखिए, राहुल गांधी मैं तो एक कहूँगा कि विचित्र से भी विचित्र। मोदी जी से अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो राहुल गांधी 20 ही निकलेंगे, 19 नहीं निकलेंगे। तो बीजेपी तो उनको पप्पू कहते नहीं था। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, आजकल दुनिया में डोमिनेशन का ज़माना है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि वंस यू गिव द डोमिनेशन वी कैन राइज अप एज ए ग्रेट कॉन्फिडेंस मोटिवेशन। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी आपने कहा मैम, राहुल को लोग पप्पू कहते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो गप्पू है। उसकी गप नहीं सुनती हैं आप। वो आप लोग तब कहाँ से होती हैं? जब वो गप्पू पना दिखाता तब तो नहीं करती। वो मंदिर जाएगा एक मिनट, मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ। वो मंदिर जाएगा, वो मस्जिद जाएगा, वो मंदिर जाएगा, वो मस्जिद जाएगा, वो मध्य प्रदेश जाएगा, वो राजस्थान जाएगा, मगर ऐसा निर्लज देश का प्रधानमंत्री है कभी भी मणिपुर पे नहीं जाएगा। आज फिर से 2 दिन में आग लगी हुई है मणिपुर पे, और आप पप्पू कह रहे हो तो पहले गप्पू का हिसाब ले लो। घर जला दिया गया अभी 2 दिन पहले की लेटेस्ट न्यूज है। मणिपुर में हिसाब लिया है, एक गप्पू से आपको पूछना पड़ेगा बाकी जनता से।
तो क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल फायदा हो। बीजेपी को फायदा बीजेपी मिलेगा? को पूरा फायदा 2024 में फुल प्लेस है। बीजेपी की सरकार- हाँ, सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है, उसमें कोई आप क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार बन रही है? ऐसा है, बन तो जाता, लेकिन अब इनके जो मंत्री और सांसद हैं उनमें जो है फूट पड़ गया है। किस तरह का फूट? फूट इस तरह से पड़ गया है कि दो ही गुजरात वाले जो है पूरा भाजपा को हैंग करना चाहते हैं, जो कि ये और सांसद और भाजपा के विधायक बिल्कुल गवार गुजर रहा है। इंडिया एयरलाइंस का फायदा मिलेगा गठबंधन को? अब फायदा के लिए ही तो गठबंधन हुआ है। तो क्या किसका चेहरा बनेगा? इंडिया गठबंधन किसको अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी? हमको एक चीज नहीं आ रहा है। बनाएंगे ये 6 महीने के नाम का बनाएंगे, 6 महीने कोई और 6 महीने कोई, 6 महीने कोई, इसमें रल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा और 100 के 100% बनेगा। अभी इसी चुनाव में जो विधानसभा के 5 राज्यों में हो रहे हैं, उसी में देखना क्या होगा। अब कहीं नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, जनता गुस्साई हुई है। और हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा घर घर घूमे, गांव गांव, और मोदी हारेंगे, एक एक बूथ हार जाएंगे। अभी मैं अमेठी का बता दूं, इतना गलत फीडबैक है। इनके कैबिनेट मंत्री को सांसद जो हैं 40-40 साल से, उनको उतार करके विधायकी चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब है तुम अभी समझ गए हो कि हमारी सरकार खाली मात्र हमारे ही कारण खत्म हो रही। भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मोदी लाए थे, मोदी ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जुमलेबाजी। मोदी लाए थे, मोदी ही खत्म कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनर्गल विपक्ष का प्रलाप है, ऐसा कुछ नहीं है। वो विपक्ष यार, हम आम जनता हैं, हम कौन सा विपक्ष है? क्या बता रहे हैं, आम जनता आप नहीं है, आप विपक्ष की बात बता रहे हैं। समझ गो, कुल मिला करके योगी जी की मोदी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप देख लेना। 13 रुपए किलो चीनी और 100 रुपया 15 लाख रुपए। बात हम ही कर रहे हैं, जो अगले ने काम करो, नेताजी ने थोड़े पालना है। नौकरी 100 नंबर, एक सड़क खरीद जो काम करते हैं, डीजल पेट्रोल महंगाई 9 साल पहले सोच रहे काम हो दिया। अब योगी मोदी यार हमारी खटिया चढ़ बना रही। अब सरकार बने, जनता पढ़ी लिखी, अब तो चुनाव, अब तो जनता गुल्लू बनाए। उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं मिला? जो काम हुआ मुझे फायदा मिली, नौकरी हमने करी नहीं, हर चीज मिली मुझे। मैं हमें समाजवादी मिली सरकार सब। तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहिए। अब योगी मोदी प्रधानमंत्री, अब 24 घंटा बना चाहे समाजवादी अखिलेश। ये सब इसी तरह की बात कर रहे हैं, इनको देख रहे हो। और 2014 का पहले देश में क्या स्थिति थी, अब धीरे धीरे जो बिगड़ा हुआ देश है, जो कि 60 साल में लोगों ने। तो मध्य प्रदेश में जो नाबालिग का रेप हुआ है, तो उस गलत हुआ, वो गलत हुआ, उस पे जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने ऐसा किया, छोड़िए भाई, अभी कानपुर में आंख निकाल लिए इनके जो है पार्षद। क्या बात? अरे पार्षद निकाल लिए हैं तो सवाल ही बात, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। चूंकि जहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग हैं, वो पता नहीं कौन आ गया, समझो। उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? चलेगा, जांच हो रही, जांच होने के बाद चलेगा। देखिए सुल्तानपुर में चल नहीं रहा। तो कोई और होता तो उसका इनकाउंटर अब तक हो गया। अभी हो जाती है जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ता के ऊपर कोई प्रकार की दिक्कत आने वाली, तो तब बुलडोजर की चाबी खो जाती है। ये अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलडोजर की चाबी खो जाती है। चाबी कहाँ खो गई? ना उनका इनकाउंटर होगा, ना बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के हैं। सब कोई नहीं बचेगा, भ्रष्टाचारी कोई नहीं, चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, सबको बीजेपी वाले सबसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इनके और सुल्तानपुर में ड्रिल मशीन से छेद किया गया डॉक्टर के पैरों में, और जो कि उसके घर पे बुलडोजर चल तो रहा है, गिरवाया तो जा रहा। जो अपराधी होगा, इतना बड़ा कार्यालय गिराया जा रहा है। बीजेपी जो अपराधियों को बुलडोजर चला रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहता हूं, आप लिस्ट जारी करें कि अपराधियों की एक सूची जारी कर दें। तो वो तो जारी करके पूरा बैनर लगवा नहीं, बैनर नहीं लगवाए हैं। अपराधियों को सब लोग जान रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि सबसे अधिक अपराधी कहाँ हैं। लेकिन बाबा जी बताओ, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं। दूसरी पार्टी के ही जो अपराधी थे, इसमें आगे धीरे सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या वो उत्तर प्रदेश के नहीं है? वो अपराधी जो दूसरे पार्टी में थे, तो वो अपराधी
मतलब उत्तर प्रदेश के नहीं है, गुजरात से आए हैं। उत्तर प्रदेश गुजरात से आए हैं। नहीं वो है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो भटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं जो पहले निरंकुश थे, पहले अपराध में लिप्त थे, अब वो भाजपा के शासन में, योगी जी के शासन में धीरे धीरे सही हो रहे हैं। सुनिए योगी को, सुनिए योगी को कटोरा लेके भीख मंगाने वाला ओम प्रकाश राजभर अभी 22 के चुनाव में बोल रहा था कि योगी को कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे। राजभर तो फिर से वापस सुनिए तो यही लेना, वो राजनीतिक अपराधी है जो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गया, उससे बड़ा तो अपराधी कोई है नहीं। सुल्तानपुर के अपराधी कह रहे हैं दूसरे पार्टी से आ गए, तो मैं कहता हूँ उसका इनकाउंटर करो, उसके घर पे बुलडोजर चलाओ दूसरे पार्टी का, तुमको क्या मोह है? होती ऐसे थोड़ी किसी का इनकाउंटर कर देंगे। हाँ ठीक है, उसपे कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही, कानून के हिसाब से बुलडोजर चल रहा है, इनकाउंटर होता है। न्यायपालिका पर आज तक कोई सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी भी, कोई रहा हो, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है 10 सालों से, आप आरबीआई की रिपोर्ट देख लें कि जो बचत खाता है, सेविंग है, किसी भी आदमी की सेविंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? महंगाई, ये महंगाई पर 2000 का नोट तो बंद हो गया। 2000 के नोट से महंगाई सस्ताई से क्या मतलब है? सामान जो महंगी है तो चाहे 2000 की नोट दें आप, चाहे 500। महंगाई बढ़ी है, बहुत बड़ी है महंगाई। जब जनसंख्या बढ़ी है और जब इसको लूटा गया 50-60 साल, तो धीरे धीरे महंगाई कम हो गई, गट्टे थोड़े हो जाए। 60 साल कौन लूटा? कौन? 60 साल में अब महंगाई, अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तब होगी। आप ये बताइए कि आप इनसे पूछिए कि कांग्रेस के अलावा है, सुनिए भाई, जनसंख्या आपको पता नहीं है। आपको अगर पता होता, जब देश आजाद हुआ तो 36 करोड़ जनसंख्या थी, तब दोनों टाइम चावल दाल रोटी सब्जी नहीं मिलता था। आज 140 करोड़ जनसंख्या है। अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छी शिक्षा, बेरोजगारी है। ये तुम्हारी देन नहीं है, ये सब कांग्रेस की देन है। 90 से कांग्रेस के देन कहाँ से? आप इनसे पूछिए, भाजपा वाले बता दे। सुनो भारतीय जनता पार्टी हम क्या बोल रहे? दो कांग्रेस बीजेपी से पूछिए, ये बड़ी बड़ी कोई नहर बनवाए में बताओ, कहीं सिंचाई का ट्यूबवेल लगा हुआ है बताओ, कहीं बिजली बनवाया नहीं, बेचे हैं, इनका काम है बेचना। बिजली का कारखाना है। पहले 13 लाख का MIG थी, आज 52 लाख की है। LDA की 52 लाख की, कल पहले 13 लाख की थी 2007-8 में। यहाँ 52 लाख की, आज 52 लाख के लोग खरीद रहे हैं। और पहले यहाँ पे 500 रुपया स्क्वायर फीट रहा, 3000 रुपया स्क्वायर फीट लोग नसबंदी करवा रहे थे तो क्यों चिल्ला रहे थे कि जनसंख्या कम कर रही है? तब तक कह रहे हैं इमरजेंसी। अब ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं इंडिया मतलब इंडिया मत कहो, भारत कहो। ये बीजेपी वाले, इनसे ये पूछा जा, जब माननीय मुलायम सिंह यादव सदन में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया, यही बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक समान हो, हिंदी जैसे प्राइमरी में पढ़ाई जा रही वैसे इंग्लिश स्कूल में दोनों पढ़ाया जाए। तो इन लोगों ने उसका विरोध किया। जब ये महिला बिल कांग्रेस ले आ रही थी, तब इन लोगों ने विरोध किया। अच्छा, सिलेंडर 400 रुपया था, ये बेईमान सिलेंडर रोड पर वहाँ दिल्ली में रख करके आंदोलन कर रहे थे, आज 1200 रुपया। शर्म नहीं आती है? किस मुंह से सब बयान करते हैं? 400 रुपया जब था, भाई साहब से पूछिए, उसमें सब्सिडी दी जा रही थी, समझ? सब्सिडी और तब शायद 1 करोड़ थे, आज तो 2.5 करोड़ तो उज्ज्वला के बटे हुए। जब किसी चीज की जो खपत ज्यादा होगी तो वो तो बढ़बे करेगी। उज्ज्वला योजना जो है ना, जो बाबा ने या प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय बनाया है गांव में 12,000 में, ये उज्ज्वला योजना उनकी उसी शौचालय में सिलेंडर और चूल्हा रख गया, भराने भर पैसा नहीं किसी के पास है। पूछिए, पहले पूछिए, भरा नहीं रहे तो ऐसे ही चल रहा है, समझ गए? ऐसे नहीं लोग। तो क्या कहने का मतलब ये है कि अब 24 में किसकी सरकार बन रही है? योगी इंडिया गठबंधन। हाँ, मोदी जाएगा। एनडीए की सरकार बनी है और मोदी जी
पुनः प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, जी कोई सुनिए, बनेगा नहीं। मोदी और जी- मई 2024 में हाँ सुनिए, एक मिनट सुनो। मोदी क्या- मोदी जी की बैटरी बैठ गई। मोदी जी की मोदी जी के प्रधानमंत्री ये बोल- नहीं बनेंगे। मोदी जी की बैटरी बैटरी और चार्ज और रिचार्ज हो चार्ज हो- अमित शाह मोदी खत्म। डबल उससे काम होगा। अरे, तो क्या डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन बन पाएगी? हाँ बन जाएगी। मैडम मैं एक चीज कहता हूँ, अभी देखो हम स्टेट की बात ना करें, केंद्र का ही अगर चुनाव है, 10 साल इन लोगों को रूल करते हुए हो गया। जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई थी इन्होंने, वो जब चुनाव नहीं थे तो ऐसे कीड़े की तरह रेंग रहे थे। अब चुनाव आ गया, एकदम फास्टेस्ट ट्रेन की तरह कर रहे हैं और उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। हर योजना में आप चाहे आयुष्मान ले लो, गैस सिलेंडर ले लो, जल क्या कहते हैं जीवन ले लो, कोई भी प्रोग्राम 100% इस्टेब्लिशमेंट में है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि काम करने वाले भी राजनीति कर रहे हैं, नेता भी राजनीति कर रहे हैं। जब पूरा देश राजनीति ही कर रहा है तो काम कौन करेगा? और ऊपर से कहते हैं हमने तरक्की दे दी। तो ये सब ये कोई तरफ सही कर रहे हैं, कोई आपने तरक्की बहुत नहीं। सही कहा, कोई तरक्की नहीं। ये लोग जिसे नहीं होता, गांव में कहावत है मैडम कि भे भे मार रहे हैं। ये जनता को पंगु बना दिए, जनता को एकदम गरीबों का काम कर रहे हैं। गरीबों के नाम पर 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं देके इनको पता नहीं कि चावल रोटी दाल, अरे रोटी चावल कैसे खाएंगे? दाल से उज्ज्वला योजना भी तो दे रहे हैं। अरे उससे क्या मतलब, दाल कहाँ है? उज्ज्वला योजना में गैस से खाली तो रोटी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काफी कुछ नहीं, गरीबों को पंगु बना दिया। एक गरीब आदमी अगर मजदूरी करता 450 रुपया मजदूरी है। के समय में वो बोलते हैं हमने सबको घर पे कुछ नहीं दिया। कोरोना के समय में लोग अपना पैसा सरकार को दे दिए। मोदी का एक प्रधानमंत्री खाता था, अरे कुछ नहीं। जो लोग ये लगा लिए सुई ना, वो आज बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ये इनकी देन है। गरीब लोग लगवाए, बीजेपी के लोग तो लगवाए नहीं। गरीब गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने नहीं कुछ, एक भी बीजेपी का ना वोटर लगवाया, न सपोर्टर लगवाया, न नेता लगवाया। ये विपक्ष वालों को लगवा करके हार्ट अटैक की जो बीमारी हो रही है इनकी सुई से हो रही है। और सबसे बड़ी बात है सबसे आप देख लीजिए। दिस इज वेरी ट्रू फैक्टर। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ अपनी इस बात गांव में कर रहे लोग, जे मोदिया का सुई लगौला वह बीमार होता हो, कसम बता दी। आवारा पशु सुनिए, आवारा पशु 10 साल में इतना हो गए मैडम, जो इन्होंने कहा कि हम आय दुगना करेंगे। किसानों की नींद हराम हो गई है। लाठी लेके रात भर लोग अपने खेत पर खड़े हैं। किसानों के लिए तो मोदी सरकार बोलती है कि मैंने ये किया, मैंने वो क्या किया? 50 किलो की यूरिया 45 किलो कर दिया, दाम बढ़ा दिया, यही तो किया। 50 किलो जो यूरिया आती थी, डाई आती थी, 5 किलो उसमें कम हो गया, दाम बढ़ गया। यही किया किसानों के लिए। जो किसानों की बीज था, बीज उन्नतशील बीज के नाम पर जो इनके सरकारी गोदाम, एनआरसी तो बीजेपी गवर्नमेंट लाई, वो कहती है हमने लाया, ये किया, वो किया। कौन CA-NRC? विपक्ष क्या किए? गांव के लोग CA-NRC हिंदी में बताइए। CA-NRC है क्या ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अंग्रेजी में ऑर्डर आ गया और गांव को किसान जनता ना कि ऑर्डर कहाँ लिखल, वकील कह लगी तो यार ऑर्डर बहुत सही है, 1000 रुपया दे दो भैया, कुछ ना। वह इनकर योजना है। हाँ, मोदी सरकार लोगों को बेवकूफ बनाई और झूठ, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा, बता देते ही। और सबसे बड़ी बात की महिला आरक्षण तो उल्टा पड़ गया। सुनिए, महिला आरक्षण में इनको OBC का आरक्षण निश्चित करना चाहिए और SC का आरक्षण। ये जो है आरक्षण महिलाओं को दे करके अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी, पैसे वाली आ जाएंगी, और गरीब लोग आएंगे नहीं। वो गरीबी की बात वो महिलाएं नहीं कर पाएंगी। आप गांव में जाइए ना, देखिए जिनके पास झोपड़ी नहीं है, जो लोग घर पक्का मकान देने की बात, घर पक्का मकान जो दे रहे हैं ना, 20,000 तो प्रधान ले रहा है, 20,000 BDO ले रहा है। आप जाके पता करिए ना धरातल पर। ये सही करप्शन हाई चार्ज पे है। और मैं ये कह रहा हूँ जितने मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा। अरे हम बता रहे हैं, मोदी जी खुद ही इतना गैम्बलिंग करते हैं। अभी चुनाव आ गया है, मैं आपको बता दूं कि आप फर्जी आधार कार्ड अकाउंट नंबर लाइए, आपके अकाउंट में 15,000 दिवाएंगे, 1,000 तुम रख लेना, 14 दे देना। वापस करेंगे सब। हम बता बनाया
कहाँ आया? आप बताइए, आप में आया? ये सूत्रों के आप हवाले से- बताइएगा, आप खाते में आया? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा? वो बोला ना सबके खाते में जाएगा। सही बात है। जो उन्होंने खाता खुलवाया धन जन, कितने खाता खुलवाने में महिलाएं बुजुर्ग मर गई। अब मोदी का पैसा नहीं आया, उनकी तेरही में जो घर का पैसा था वो तेरही में खत्म हो गया, लेकिन मोदी का पैसा नहीं आया। और सबसे बड़ी बात पैसे की, देखो क्लेमिंग नहीं है, जनता को चाहिए भी नहीं पैसा वो 15 लाख, लेकिन समस्या है अब के जो हालात हैं उसको तो कंट्रोल करो। सरकार टोटल एथेंटिकेट सब्सिडरी पे फेल है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अपनी ढोल अपनी गावन, चाहे जितना बजावन चाहे जितना गावन, तो इस चीज़ को अगर हम मुहावरे के तौर पे अगर किए जाए तो सबसे पहले इसमें समस्या यही आ जाती है कि भाई गरीब जनता का तो कोई भला हुआ नहीं, और अगर भला हुआ तो केवल कॉरपोरेटरों का हुआ, अडानी का हुआ। अभी मुझे पता तो चला है कहीं से $600 बिलियन क्या कहते हैं मोदी जी ने उधार लिया है अडानी से, और वो आरबीआई रिजर्व बैंक में डलवाया, और अब उससे गरीबों की योजनाओं में फंड के पैसे डायरेक्ट भेजे जाए ताकि उनसे वोट ले जा सके। और वोट बैंक की राजनीति हो रही है। 100% वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और क्या, अगर अब की बार जिन लोगों बार मोदी अब अब की बार एकदम गुजरात के तो जनता, उत्तर प्रदेश तो लाइक ही ना करता हो। जब भी प्रधानमंत्री होगा यूपी का होगा, बता दे रहा हूँ आपको। यूपी का तो यूपी का क्या चेहरा, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे यूपी से? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महिला चाहिए तो महिला, पुरुष चाहिए तो पुरुष, नौजवान चाहिए तो अखिलेश, और दलित महिला चाहिए तो मायावती, तमाम लोग यूपी के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। तो देखा आपने, जैसा जनता का इस बार का मूड है वो बिल्कुल भी अभी उतार चढ़ाव के साथ दिख रहा है। इसी के साथ कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24, धन्यवाद।